से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। सबसे पहले तो सॉरी मैं लेट हो गई और मैं बस निकल ही रही थी और मैंने कहा चलो इफ्तार रास्ते में ना हो जाए, इफ्तार करके निकल। नहीं तो पहले बता दी, इफ्तार हमारे साथ कर लेती। नहीं बस वो रिकॉर्डिंग भाई हमें भी कुछ सवाब मिल जाता और क्या, कुछ हमें भी सवाब मिल जाता। अच्छा, मैंने वो आपने जैसे बताया नहीं मुझे, वरना मैं जरूर आपको ये कह देता कि आप इफ्तार हमारे साथ कर लें। मैंने कहा शूट पर हो तो लाजमी शूट पर होगी, तो इस वजह से तो फिर वो पता नहीं वहां से क्या हो। तो वरना लेके थैंक यू वेरी मच रूबा, आप आई, अच्छा लगा। अभी तक आप सुन रही थी, मैं मुझे देख भी रही थी। मेरे ख्याल दुस्तुजू ज्यादा बड़ी होगी जब मैं सुन रही थी और मुझे काफी दिन से मैं सोच रही थी अच्छा मैं आप जाऊंगी, फिर वो कुछ रिकॉर्डिंग की चीजें ऐसी बीच में आ जाती हैं कि फिर आप मतलब सोचते हो कि यार अच्छा अब कैसे जाऊं, तो फिर फाइनली आज 1 जून को हमारी मुलाकात हो गई है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। तो तमाम लोग जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमें देख रहे हैं, मैं उन तमाम से कहूँगा कि इस वक्त जो है रूबा में ज्वाइन कर चुकी हैं, तो आप भी अगर चाहें तो बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको आना होगा हमारे फेसबुक पर, तो आप फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर चाहें तो लाइव कॉल भी कर सकते हैं 111-111-100 पर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 111-111-100 ये नंबर पहले सुन रही होगी, पहले सुना होगा कभी रेडियो पर कि 111-111-100 कॉलिंग नाउ, है ना। ये हमारा प्रोमो भी चलता है, जब रेडियो चलता है हमारे, जब कॉल्स वगैरह होती है तो उसमें ये फिर हमारा जो प्रोमो चल रहा होता है कॉलिंग नाउ 111-111-100। तो ये नंबर है। इस नंबर पर अगर आप कॉल करना चाहें तो बिल्कुल हमें आप कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं रूबा से, कुछ उनके बारे में जान सकते हैं। और वैसे तो मैं बहुत सारे सवाल करूंगा, आपकी तरफ से करूंगा और पूछेंगे कि इस फील्ड में कैसे हैं। अच्छा, फील्ड की बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात ही करेंगे कि इन्होंने पहला रोजा कब रखा था। पहला रोजा कब रखा था? आई थिंक 10 साल की उम्र में रखा था फर्स्ट। हाँ, और मतलब वो मुझे भूख बहुत लग रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन पूरा कर लिया था वो? पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा। अच्छा मतलब सच्ची मुची है। एक तो वो होता है कि अम्मी अब्बू को किसी को पता भी नहीं और चुपके से खा लिया, उन्होंने वो समझे कि बेटी का बच्ची का रोजा है। कि दूसरे रोजे में ये हुआ था कि मैंने ना वो आइस क्यूब जो होती है गलती से मैंने ना मुंह पे जो है वो ऐसे करके रखी और मतलब हल्की सी ओ शिट मेरा तो रोजा है, मैं जल्दी से जाके कुल्ली करी, फिर मैंने अल्लाह मियां से माफी मांगी, फिर भी अम्मी ने कहा नहीं देखो तुमने ये गलती से किया है ना तो रोजा नहीं टूटा। ये इस तो तरह की चीजें हो जाती है। हाँ, ये तो फिर शुरू में होता भी है। अच्छा, शुरू में नहीं जब बचपन होता है, बचपन में तो ये चीजें होती है जब होता है, मगर इसके बाद तो फिर ये कि उसके बाद भी सिलसिला माशाल्लाह से रोजे आपके सही जाते हैं। आजकल तो बल्कि रिकॉर्डिंग चल रही है और फिर गर्मी आपके सामने, गर्मी के साथ साथ जो हमारे लाइट वाले हैं उन्होंने हमें मारने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ी है। और बस ये कि अल्लाह ताला सबके रोजे कबूल फरमाए। और हमारे रोजे इसलिए भी ज्यादा प्रॉब्लम वाले मतलब हेक्टिक हो जाते हैं कि हम लोग रिकॉर्डिंग पे होते हैं, फिर हमारी रिकॉर्डिंग आपको पता है फैन ऑफ होता है ऑडियो की वजह से, और उसके बावजूद हम लोग सारे रोजे रखते हैं, आउटडोर हो इनडोर हो। लेकिन ये कि रोजे जो है फिर मतलब साल में एक ही दफा आते हैं। वो तो लाज़िमी बात, साल में एक ही दफा। तो ये कोशिश होती है कि मतलब पूरे रोजे रख लें। तो जितने मुमकिन हो सकता रख ही लेती है, कोशिश पूरी की होती है। तो चलिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं रोजा रखूं ना रखूं, लेकिन मैं प्रॉपर सहरी में उठती हूँ, सहरी करती हूँ प्रॉपर। अच्छा, वो भी मतलब ये भी है, मतलब सहरी करना भी सुन्नत है कि आप अगर सवाब है कि रोज अगर आप रोजा नहीं भी है तो रोजदारों के साथ आप रोजा इफ्तार कर रहे हैं तो भी सवाब, उतना ही सवाब आपको मिल रहा है, और सहरी कर रहे हैं तो भी उतना ही सवाब मिल रहा है। और वो एक अलग हिसाब किताब है कि आपने रोजा रखा या नहीं रखा, वो एक अलग हिसाब किताब है। मतलब जो काम जितना आप कर सकते हैं और जितनी चीज बरकतें रहमतें समेट सकते हैं वो तो समेटनी चाहिए हमें, जितनी हम कर सकते हैं। तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं सोचा था कि वीडियो में शेयर करता, मगर आपने वैसे ही वहाँ पर वो लगा रखा है कि ऑफ। अच्छा, हाँ, वो आपने सिक्योरिटी लगा रखी तो इसलिए वहाँ नहीं जा रहे। कोई बात नहीं, चले वो वैसे ही यहाँ से पहुँच जाएगा, लोगों तक पहुँच ही रहे हैं लोगों तक, तो क्योंकि वो लिंक तो वैसे भी शेयर हुआ है। खैर बहरहाल, अच्छा तो अब ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि आजकल क्या मसरूफियात क्या चल रही है आजकल आपकी? बस मसरूफियात ये कि मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्द, ARY डिजिटल पे देखेंगे। चांदनी बेगम, अभी चांदनी बेगम टाइटल है उसका जी। अच्छा। और टाइटल कैरेक्टर है मेरा माशाल्लाह।
हाँ, अल्लाह का शुक्र है। इससे पहले भी 2 प्रोजेक्ट गए हैं, सिला जन्नत, रोशनी, जो कि बहुत ज्यादा। अच्छा, रोशनी तो मैं भी देखता हूँ रेगुलर। अच्छा, रोशनी मैं रेगुलर देखता हूँ, और मैं अपने प्रोग्राम में जब से मतलब आपका जिक्र चल रहा है तो मैं रोशनी को ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ, उसमें अब मुझे 2-4 लोगों के मुझे मैसेज भी आए, यार शोभित साहब ये आप रोशनी आप चक्कर क्या है ये? मैंने कहा भाई रोशनी मेरे सामने, क्योंकि रोशनी को मैं देख रहा हूँ और उसमें जो है उर्वा का कैरेक्टर भी मेरे सामने, वो सब मैं देख रहा हूँ, तो इससे मुझे ज्यादा वो है। ज्यादा बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द देखने वाले हैं आप लोग। एक अच्छा, उसमें रोशनी में मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा आगे जाके नेगेटिव हो गया था और पहले में लाइक पॉजिटिव थी। अब जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें मैं मतलब टोटली बहुत सीधी सादी, मतलब किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने इल्जाम लगा दिया, खामोशी से सहने वाली, जुल्म को बर्दाश्त करने वाली वो लड़की है। अच्छा। और इसमें कुंवर अरसलान है मेरे हस्बैंड, और बहुत अच्छी कास्ट है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। आफ्टर ईद में भी इसकी डेट और प्रोमो सब आ जाएंगे सबके सामने। तो लेट्स सी, देख के बताएंगे कि कैसा रहा, क्या फीडबैक लोगों का बताएगा। अच्छा, क्या वैसे इसकी कहानी बेस क्या करती है? इसकी कहानी बेस ये करती है कि आप लोगों ने शायद देखा होगा, वो हम सफर था एक पहले आया था, उससे कुछ मिलती हुई लव स्टोरी भी है। पहले मियाँ जो है वो मोहब्बत नहीं करता होता, क्योंकि उससे जबरदस्ती कहा जाता है कि शादी करो इस लड़की से। फिर जब वो शादी कर लेता है, फिर आगे चल के उसको मोहब्बत हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो बड़ी अच्छी स्टोरी है। अब मैं सारी स्टोरी तो नहीं बता सकती क्योंकि कोई देखेगा नहीं, तो मैंने वो हमें तो पता था। नहीं, बात पता है क्या, अच्छा स्टोरी पता चल जाए फिर ज्यादा तिश्ने की बढ़ती है, वो बढ़ती एक्साइटमेंट। हाँ, एक्साइटमेंट तो आपकी पता ज्यादा बढ़ जाती है, सुनने के बाद ज्यादा बढ़ती है कि अब इसको देखना चाहिए। तो इसलिए मैंने कास्ट बता दिया आपको, थोड़ी सी स्टोरी बता दी कि अच्छा इसमें ये पॉइंट है आगे, और इंशाल्लाह ये भी रोशनी और सिला जन्नत की तरह एक्सटेंड होगा। वैसे अच्छा है इंशाल्लाह। तो एक्टिंग का शौक कैसे हुआ तुम्हें? मैं नात वगैरह पढ़ती थी। हाँ, तो मैं नात पढ़ने एक शो में गई, तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बुलाया कि आप हमारे शो में कुकिंग कर ले। मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, हर चीज पका लेती हूँ। अच्छा, पढ़ने नात गई थी तो बुलाया उन्होंने कुकिंग के लिए? नहीं, नात पढ़ ली थी, फिर नेक्स्ट डे मैं शो में गई दोबारा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुकिंग करें हमारे शो में। नहीं, वो लाइक ऑडियंस को उठा के सेगमेंट्स होते हैं और ये वो। तो मुझसे एक डायरेक्टर ने कहा कि हमें एक कैरेक्टर चाहिए, तो आप इतनी मतलब बोल रही हैं सारी चीजें, तो आप कर लेंगी? तो मैंने कहा नहीं, एक्टिंग तो हम कर ही नहीं सकते, हमें तो आती ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो नहीं, हम करवा लेंगे, आप अच्छा। तो खैर हम चले गए, अपनी अम्मी के साथ गए वहां पे। तो उन्होंने पहले कहा कि आप थोड़ा सा ऑडिशन दे दें। तो अब जब ऑडिशन के लिए आए तो वो कैमरामैन, ऑडियो, ये वो सारे लड़के थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं इन सब लड़कों के सामने तो नहीं दूंगी ऑडिशन, मैं तो नहीं दे सकती, आपको मैं अकेले में दे दूंगी, सबके सामने नहीं। तो अब थोड़ा सा वो कि यार मतलब मजाक ना उड़ाए, कोई कुछ गलत मिस्टेक हो जाती है इंसान से। लेकिन बहरहाल अच्छा ऑडिशन हुआ, और जब से बैक टू बैक माशाल्लाह देख रहे हैं आप लोग मुझे प्रोजेक्ट्स। तो छोटे से स्टार्ट लिया था, और माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि आप नात खानी भी कर लेती हैं? हाँ, लेकिन ये कि अब तो मेरी आवाज खराब हो गई है। पहले मगर आवाज तो अभी भी अच्छी है, और फिर आपकी आवाज में बल्कि अब तो बहुत ज्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि चुटकुला पंच होता है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी आवाज हो गई है। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह देखें सब। कोई शेर याद है नात का, कोई भी किसी भी नात का? अच्छा देखें, एक तो प्रोग्राम भी ऐसे ही है ना, रमजान की ट्रांसमिशन है, बाबरकत लम्हात भी हैं, अच्छी बातें भी हैं। मैं थोड़ी देर में सुना दूंगी, एग्जैक्टली आप याद करना। तो ये तो पता, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी इब्तिदा जो मतलब आप इब्तिदाई तौर पर सना खान थी, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी उसमें थी, तो उसको जारी क्यों नहीं रखा आपने? जारी क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैं दूसरी साइड आ गई थी, और दूसरी साइड जब मैं आई, अच्छा कुछ मुझे ये होता था जब मैं कहीं महफिल वगैरह में जाती तो मैं पढ़ती हूँ नात वगैरह, या लास्ट में कोई दुआ वगैरह मेरा होता है, ये मैं पढ़ती हूँ। तो फिर इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारी टाइम का आपको पता है, सुबह जाते हैं रात में आते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते आप। और कॉल टाइम तो सुबह का होगा, तो फिर वापसी का कोई टाइम नहीं होता, ये तो होता ही नहीं है, ये तो हकीकत है। तो इसीलिए जो लोग बोलते हैं आप लोग नजर नहीं आते हैं बाहर, अच्छा मैं बाहर जाती हूँ, कभी शॉपिंग पे गई तो लोग मुझे मिलते हैं, तो अक्सर मतलब उन लोगों की मोहब्बत की वो तस्वीरें बनवा रहे हो, आपने इतना अच्छा किया था उस प्रोजेक्ट में, आपने सिला जन्नत में इतना अच्छा काम किया, आपने तुम कौन भी में इतना अच्छा काम किया, मतलब इतना अच्छा लग रहा होता है कि अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। वो तो फिर लाज़मी बात है, मतलब एक इंसान। चले एक छोटी सी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम मिलते हैं दोबारा, मगर हम फेसबुक पर अभी लाइव हैं। अच्छा, ये ब्रेक इधर है, इधर ब्रेक नहीं है। जब तक मैं ब्रेक लेकर आऊँ, जब तक आप इधर लोगों से बात कर रही हैं, लोग आपसे मुखातिब हैं। मुझे पता नहीं है ना लोग कहाँ, वो लोग तो पूरी दुनिया में लोग बैठे हुए आपको देख रहे हैं, और क्या। अच्छा, तो ये तो कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रमजान?
और क्या चल रहा है गर्मी में, कैसे मतलब रमजान में किस तरह मैनेज कर रहे हैं, क्या चल रहा है। मुझे अपने अपने मैसेजेस से बताएं। मुझे किसी के कमेंट्स नजर नहीं आ रहे, कहाँ है क्या, मैं नहीं पता होगा। अगर तर्जुमा पता चल जाए तो हर चीज कुरान पाक में अल्लाह ने हमें हर चीज हमें मौजूद है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। वरना हम लोग पता कि हम वही बात है, जरा सा मसला होता है तो हम किसी बाबा को ढूंढ रहे होते हैं। Exactly. किसी बाबा को लाओ, किसी से तावीज लाओ, किसी से ये लाओ, खुद कुछ भी नहीं करते। तो अगर ये चीजें हमें पता चल जाए तो वाकई हमारी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। कुरान पाक हम बच्चों को अगर पढ़वाएं या उन्हें पढ़ाएं या समझाएं तो तर्जुमे के साथ, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और फिर ख़ास तौर पे इस माह मुबारक रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो इतना बाबरकत, इतना महीना बाबरकत महीना अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि उसने हमें एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में हमें ये महीना दिखा दिया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत का हमें खुद पता नहीं है कब अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या लिखा है, ये सिर्फ हमारे रब को पता है। मगर हम अपने रब से अच्छी उम्मीद रखते हैं और रखनी चाहिए, और उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम इस माह मुबारक में इन नेक लम्हात में मौजूद हैं। मगर बस उसके बावजूद भी हम लोग एक दूसरे की टांगे खींचने में ज्यादा लगे रहते हैं। इन दिनों लास्ट ईयर जो है मैं जो है वो गई हुई थी, उम्रा पे गई। अच्छा, माशाल्लाह के साथ माशाल्लाह। तो मुझे भी मतलब मैं सोच रही थी, बैठी हुई कि मतलब इतनी जल्दी साल गुजर गया। हाँ देखिए कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी अभी की बात है, अभी की बात है। और रमजान से तकरीबन एक दिन पहले मैं वापस आई, तो इतना अच्छा वहाँ मंजर। कैसे वहाँ का क्या मंजर था, क्या थोड़ा सा मतलब, बताएं मुझे। वहाँ पर जब मैं वहाँ पे वहाँ की तो बात ही अलग है, पता बहुत अलग है। बस जब मैं गई तो मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा था सिला जन्नत, और ये था तो वो एक्सटेंड हो चुका था। तो मुझे ना वहाँ की कोई फिक्र, ना किसी चीज़ की याद आ रही थी, इवन कि मुझे अपनी अम्मी की किसी की याद नहीं आ रही थी मुझे। जब मैं गई, मैंने कदम रखा खाने काबा में, तो मक्के में, तो जब मैं वहाँ पे गई तो मेरी पर्स जो है ना नजर पड़ी खाने काबा पे, तो लिटरली मैं एकदम सुन थी और मेरे आंसू टप टप गिर रहे थे। और ये कुदरती चीज होती है, या आप खुद से नहीं कर रहे हो। नहीं, ये तो मतलब ये तो आपकी फीलिंग्स होती है ना, फीलिंग्स होती है कि आप ऑटोमेटिकली फील कर रहे होते हैं। मतलब तो मैं मतलब वहाँ गई और मैं देख रही थी, तो आप यकीन करें मतलब मेरी आंखों से जो है वो आंसू गिर रहे थे, और मैं बकायदा रो रही थी। और थोड़ी देर के बाद मुझे पीछे से जो लोग तवाफ कर रहे थे उधर से मुझे धक्का लगा, तो मैं एकदम, मैंने कहा कि मैं हाँ यहाँ हूँ। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं भी इस जगह आ सकती हूँ, मतलब हम कितने गुनाहगार हैं। और मैं खाने काबा के बिल्कुल सामने, तो एक वहाँ पे ना जलाल है। और आप मदीने जाएंगे ना तो आपको बड़ा रिलैक्स, सुकून, ना गाड़ियों का शोर, ना किसी की आवाज। अच्छा, मदीना देखें, मदीना जो है, मदीना मुनव्वरा जो है वो, वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, जो रहमतुल आलमीन हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ठंडक है, पूरे आलम की ठंडक है वो। और वहाँ मक्का में अल्लाह है जो जलाल है जिसमें, बिल्कुल। तो उसी माहौल भी ऐसा ही है। एग्जैक्टली, कुदरती निजाम है ये, अल्लाह का निजाम है। मतलब आप वहाँ गए हैं और आपको कोई मतलब किसी चीज की कोई आवाज ही नहीं आ रही वहाँ पे, जबकि यहाँ पे इतना शोर है, रश है। मक्के में, मदीने में कोई शोर शराबा, रश कुछ नहीं, बहुत सुकून वहाँ पे। तो बड़ा अच्छा रहा। हमारे तकरीबन 10 to 15 डेज का हमारा था जो है उम्र का जो सारा था, हम लोग टाइम पीरियड 2, बहुत अच्छा लगा। तो माशाल्लाह, यानी कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे जाना है उम्रे पे, आप आ जाएं, ईद के बाद आ जाएं, मतलब बकरीद गुजर जाए। तो यही कह रहे थे कि आप रबीउल अव्वल पे चलेंगे, वो वाला महीना भी बड़ा अच्छा है। वो भी इन दिनों में रश होता है, मतलब रमजान मुबारक में भी, और फिर ईद मिलाद नबी का महीना वो भी, रबीउल अव्वल में भी बड़ा रश होता है, बहुत रश होता है, ये तो है। तो माशाल्लाह से आप उम्रा भी कर चुकी हैं, और हज की तमन्ना नहीं? हाँ, हज की है इंशाल्लाह। जब मैं अभी तो फिलहाल मुझे ये है कि बस मैं अपने मियाँ के पास चली जाऊँ जल्दी से, और वीज़े का सिलसिला प्रोसेस है, आप सब दुआ करें। तो जुनेद कहाँ पर है? जुनेद होते हैं कनाडा में। और कनाडा तो जब आप वहाँ चली गई तो फिर यहाँ क्या होगा? है, एक सिटी है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह जब अब जाऊंगी तो फिर वापस कम बैक करूंगी। जाहिर है जाना भी तो जरूरी है ना। 6 महीने तकरीबन हमें हो गए शादी करके, बच्चा लग गए। वही बात होगी, वो मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन चल रही थी, तो मैं इस तरह नहीं जा सकती थी। यहाँ पे भी जो लोग मतलब मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी
देखते हैं टीवी पे, तो वो सारी कमिटमेंट पूरी करने के चक्कर में मुझे यहाँ पे रहना पड़ा। नहीं जरूरी, ये भी जरूरी है। देखिए आप इस फील्ड में हैं, अभी आई हैं और इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो बेपनाह लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, बेपनाह लोग आपको देखना चाहते हैं, देखते हैं। तो मेरे इतने सारे फैंस हैं, मैं उन लोगों से बातें भी करती हूँ बकायदा। ऐसा नहीं है कि मेरे किसी फैन का मैसेज आया हो मैंने रिप्लाई नहीं किया हो। बहुत सारे लोग एटीट्यूड में नहीं हम क्यों करें, मैं एक एक बंदे को मैसेज का जवाब दूँ। क्या बात है, जबरदस्त भाई। चलिए मैं छोटी सी ब्रेक ले लूँ। बिल्कुल आप, मगर यहाँ ब्रेक नहीं है। हम यहाँ ब्रेक, फेसबुक पे हमारी ब्रेक होती नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये लाइव भी ले लेते ना ये लाइव वीडियो मेरी, तुमने देखा होगा मेरे प्रोग्राम जो चल रहे होते हैं, हाँ। तो पूरे 2 घंटे का, रात का प्रोग्राम 2 घंटे का पूरा चल रहा था, मैं उसको कहीं ब्रेक नहीं करता, क्योंकि टोटे नहीं दिखाता वो। जी जनाब, अब यहाँ पर हमारी ब्रेक तो नहीं है, आपको पता है कि यहाँ ब्रेक नहीं होती है, यहाँ ब्रेक हो भी नहीं सकती यहाँ ब्रेक, क्योंकि यहाँ ब्रेक करे तो यहाँ तो वही होता है कि जी पैकअप करो, यहाँ पैकअप होता है, यहाँ ब्रेक नहीं होगी, कैमरा बंद, पैकअप हो जाएगा यहाँ पर। मगर मैं यहाँ पैकअप नहीं करता, इसलिए कि वो फिर वो मजा नहीं आता है उस वीडियो में कि टोटे चल रहे हैं वहां पर, बार बार आप एक देख रहे हैं दूसरा देख, तो एक कम से कम 1 घंटे का प्रोग्राम, पूरा कंप्लीट प्रोग्राम होना चाहिए। तो इसलिए, मगर यहाँ पर हमारे पास छोटी सी ब्रेक है, 3-4 मिनट की ब्रेक है। इस ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलेंगे। और उरूबा यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उरूबा से हो रही हैं, आप सुन भी रहे होंगे। और अगर कुछ आपके जहन में कुछ सवालात हैं, कुछ आप जानना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो आप ब्रेक के बाद। अच्छा, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं? हाँ, नहीं ब्रेक पे नहीं जा रहे हैं हम, यहाँ ब्रेक पे नहीं है। अच्छा, हम वहाँ ब्रेक पे हैं। अच्छा, मेरी एक फैन है हिरा फैजान, जो मुझे कंटिन्यूअसली मैसेजेस कर रही हैं, और मेरा नाम भी ले लीजिएगा। आप हीरा को कहें अगर कॉल करनी है तो 111 पे कॉल कर सकते हैं। आपने कॉल करनी है 111 पे, आप ब्रेक के बाद, हाँ बिल्कुल कॉल सकते हैं आप। हीरा कॉल करनी है तो आप कॉल करें 111 पे कॉल करें, तो आपकी बात जो उरूबा से डायरेक्ट हो सकती है। और हीरा कहती है लव यू टू हीरा। और प्रीति नसरीन कहती है हाय हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं। और शाहरुख अहमद कहते हैं हाय नाइस, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और जिसको कॉल करनी है 111 मुझे भी याद हो गया। हाँ याद हो गया, अभी मैं आप ही से करवाता हूँ, बल्कि अब थोड़ी सी होस्टिंग आपसे करवाता हूँ अब थोड़ी सी। और फिर जो है अभी थोड़ी सी जो है मैं आपको बताते चलूँ कि अब जो है वो हम जो है उरूबा से थोड़ी सी नात भी सुनेंगे। माशाल्लाह उरूबा जो एक अच्छी सनाकाम भी रही हैं, इन्होंने खुद बताया, तो ये मुझे भी तजस्सुस हुआ। हाँ, तो थोड़ी सी, और ये तो बड़ी मतलब खूबसूरत बात है, गाने से अच्छा नात होती है। नात पढ़े तो उसका तो कहते सवाब भी मिल रहा होता है, गाना गा के तो बंदे को बिल्कुल और अपने अमाल खराब कर रहा होता है वो क्या करें, मगर दुनिया और फिर वो कहते हैं कि हिसाब से चलना पड़ता है, चलना, दुनियादारी भी साथ साथ है, मगर दुनिया कहते हैं आप इक्वली अपने सिलसिलों को लेकर चले तो अच्छा होता है। सिर्फ हम एक के पीछे भागें और उसको छोड़ दें। मैं अभी प्रोग्राम में शुरू में आपके आने से पहले जो मैं बात कर रहा था, को मैं ये बात कर रहा था कि हम दुनियादारी के चक्कर में अपनी उस जिंदगी को भूल गए कि जो दायमी है। क्योंकि यहाँ तो ये हम मुसाफिर खाने में, यहाँ हम बैठे मुसाफिर खाना हमारा, ये पता नहीं मैं कब चले जाऊँ, कौन कब चले जाए, क्या किसकी ज़िंदगी कितनी है, कोई पता नहीं, सिर्फ अल्लाह को पता है। बाज़ औक़ात हम ये सोचे थे कि यार देखो ये इतने ज़ईफ़ हो गए हैं और इतने बीमार हैं, पता नहीं बेचारे कब कुछ हो जाए, और उनका इसलिए सोचने वाला चला जाता है बेचारा, वो अपनी जगह मौजूद होते हैं। तो ये अल्लाह को पता है, तो क्यों ना हम अपने दुनियादारी के साथ साथ अपने दीन को भी बेहतर करके चलें। दोनों चीज़ें, अल्लाह ने मना नहीं किया कि क्योंकि दुनिया में भेजा है, तो दुनियादारी से मना नहीं किया अल्लाह ने हमें, क्योंकि दुनिया में भेजा उसने हमें, मगर उसके साथ साथ उसने कहा कि मेरे जो अहकामात है उसको भी, और जो दुनिया में तुम्हें करना वो भी, दोनों को इक्वल लेके चलो। चलो तो कोई मना नहीं, क्योंकि दुनिया में आए तो बिल्कुल दुनिया के साथ में चलना है। तो अभी छोटी सी ब्रेक रह चुकी है, और मेरी जो है स्पीच ऐसी ही होती है, मैं तो फिर आपको बताया कि जब थोड़ा सा दिमाग घूम जाए तो मैं ऐसी बातें करता हूँ फिर। अच्छा है ना, अब आपको मैं देख रही हूँ, मेरी तरह अभी मेरी तरह बोलते हैं, कभी मुझे होता है मैं बहुत बोलती हूँ, कभी होता है एकदम चुप हो जाती हूँ। अच्छा, ये पता है कभी कभी वक्त की बात होती है, इंसान के अपने माइंड की बात होती है। और मेरे मियाँ तो, मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ही लाइट बोलते हैं, मतलब उनको पुश करना पड़ता है, कभी कभी मैं चिढ़ जाती हूँ, जुनेद बोले, मैंने बोला तो था भाई तेज बोले तुम कमी पूरी कर तो देती हो। तो ये दोनों बैलेंस कर लेती हूँ, मैं इधर से भी कर लेती हूँ, उधर से भी कर लेती हूँ। तो जुनेद, शादी आपकी कैसे, घर वालों के अरेंज से हुई, तो कैसे हुई थी? एक्चुअली जुनेद की जो फैमिली है, जुनेद की जो बहन है बड़ी, वो मेरी
मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड है बचपन की। अच्छा अच्छा। तो वो कहीं बाजार शजार में मिल गए थे, वो तो पुराने मेले में बिछड़ी हुई बहनें मिल गई, मतलब तो उन्होंने पड़ोसन कहा मिल कि गई। मेरे भाई के लिए कोई रिश्ता बताओ कि अच्छा। अम्मी बोला अच्छा तुम घर आना मैं दिखाती हूँ कोई लड़की। अब वो घर आई तो उन्होंने घर की लड़की देख ली। मैं 3 रंग के कपड़ों में इधर से उधर जा रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि ये कौन है? मैंने कहा अरे मेरी बेटी है ना ये, यही तो आती है ठीक। अच्छा हाँ 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 हाँ। उस वक्त मैं जरा तेल वेल लगा हुआ था बालों में। तो बहरहाल फिर उन्होंने बात की अम्मी से। उन्होंने कहा मुझे इसकी तस्वीरें चाहिए, तो तस्वीरें वगैरह दी हमने। तो ये कैसे सिलसिला कैसे हुआ, कैसे ये मतलब टांका कैसे भिड़ा? जुनैद की जो बड़ी सिस्टर है जो कि इस्लामाबाद में होती हैं, वो मेरी जो मदर हैं उनकी बहुत पुरानी दोस्त थी। मतलब पुरानी college friends मतलब थी वो जो बिछड़ गई थी, मेले में बिछड़ गई थी वो। शादियों के बाद जाके सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। अचानक मिल गई वो। हाँ, तो वो फिर कहीं मिली तो फिर उन्होंने अम्मी से कहा कि मुझे मेरे भाई के लिए लड़का दिखाओ कोई। तो बोला अच्छा। मेरी अम्मी सर्विस करती हैं एजुकेशन में। तो उन्होंने कहा तुम बताओ कोई। मैंने कहा ठीक है आप आना घर पे, मैं बताती हूँ दिखाती हूँ। तो वो आई तो मैं घर पे ही थी, फिर रही थी इधर से उधर घर के कपड़ों में तेल वेल जैसे मासी घूम रही होती है। हाँ, तो उन्होंने कहा ये कौन है? मैंने आके सलाम किया तो उन्होंने जवाब वगैरह दिया। तो आपने सलाम इस तरह किया, बाजी अस्सलाम वालेकुम? नहीं मैंने जिस तरह सलाम अच्छा। वो वैसे ही है। मैंने खैर खैरियत पूछी। अच्छा। उनको बड़ा अच्छा लगा कि मतलब फर्स्ट इनका जो इम्प्रेशन है वही तो बड़ा वही लास्ट होता है। हाँ। मुझे नहीं पता किस लिए आई है। तो बहरहाल मैं जाके बड़े अच्छे से उनसे बातें करने लगी। मैं वैसे ही करती हूँ बातें। तो उन्होंने मुझे अम्मी से कहा मिली ना कि इसकी अच्छा तुम पिक्चर्स मुझे देना। तो मैंने कहा इसकी पिक्चर्स क्यों? तो उन्होंने कहा अच्छा तुम देना ना मुझे। अम्मी से उन्होंने पिक्चर्स ले ली मोबाइल में। उन्होंने अपने भाई को भेज दी। जब उन्होंने अपने भाई को भेजी तो उनके भाई ने कहा मुझे तो इसी से शादी। वो भाई ने कहा यही इसी की तो लाश थी मुझे। मैं कितने ड्रामे देखते कि सोचता था ये कब मिलेगी मुझे। नहीं, उन्होंने मेरा कोई ड्रामा नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ वो भी अब मतलब शादी के बाद मैं उनको बोलती हूँ भाई आप तो देखें मेरा काम, मैं किस तरह काम करती हूँ, मेरी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट तो करें। तो अब वो देखते हैं, मतलब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये किस तरह हमारी शादी हुई। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द चली जाऊंगी, फिर वापस कम बैक करूंगी, फिर आके कुछ कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करूंगी। इस तरह चलता रहेगा। वैसे क्या इस वक्त इन फ्यूचर तुम्हारी प्लानिंग क्या है कि तुमने बाकायदा मतलब एक्टिंग को आगे लेकर चलना है, या फिर जैसे अगर तुम कनाडा शिफ्ट हो गई लाजमी आओगे, 1-2 बार आ जाओगे, उसके बाद तो मुस्तकिल तो फिर तो आना नहीं होगा। फिर तो कि आ गई, प्रोजेक्ट कर लिया। और मेरा इन फ्यूचर प्लान ये है कि मुझे मैंने की हुई फैशन डिजाइनिंग का पूरा कोर्स किया है। अच्छा। तो मेरा है कि मैं बुटीक वगैरह करने का मेरा प्लान है। होने चाहिए। तो इस तरह मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा है कि तुम करो ये ना बुटीक वगैरह का, जो भी तुम्हारी चीजें। अच्छा, वो भी मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं चीजों पे कि अच्छा ठीक है तुमने जो करना है तुम करो। तो ये कि इंशाल्लाह मेरा प्लान यही है बुटीक वगैरह का। बाकी लेट्स सी, होस्टिंग करूंगी वहाँ जाके, कुछ थिएटर्स हैं वहाँ पे काम करूंगी। कनाडा में भी हैं थिएटर्स। तो हाँ, वहाँ भी थिएटर है काफी सारे। जिस हिसाब से आपकी जिंदगी चलती है, मसरूफियत बढ़ती रहती है। हाँ, वो तो बढ़ती रहती है। चले कुछ मैसेजेस फेसबुक पर हैं और शाहरुख अहमद यहाँ पर मौजूद हैं। वो कहते हैं हाय नाइस। और उसके बाद अच्छा, मैं पता है मुझे बड़ी ये उनको अजीब से लगते हैं कि मैसेज फेसबुक पर अगर प्रोग्राम सुन भी रहे हैं या देख भी रहे हैं, हाय नाइस। ये भाई अगर आपने थोड़ी बात लिखनी, थोड़ा एक जुमला पूरा तो लिख दो कम से कम। हाय, अब हाय की जगह आप सलामी लिख दो यार कम से कम आदमी जो है। हाँ भाई, आदमी सलामी लिख दो, अस्सलाम वालेकुम, तो आदमी जवाब तो दे। अब हाय अब हाय का तो वही है हाय 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 हाय। तो हाय है तो भाई हाय भी तो होता है। हाँ वही, हाँ ये भी तो है हाय हाय हाय, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर जनाब मैसेज ये है सह खान का, लुकिंग प्रीति आरोहा। अच्छा, ये आरोहा तुम्हारा नाम आरोहा? मेरा जो नाम है ना घर में, जो मेरा नाम है वो अरूबा है। अरूबा रियल नेम है? रियल नेम। अच्छा। तो जब मैं इंडस्ट्री में आई तो अरूबा नाम की बड़ी लड़कियां थी और उन्होंने बड़ी अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी पर्सनालिटी से लोगों को बड़ा गंदा इम्प्रेशन दिया। तो मैंने कहा है ये तो मतलब एक है हमारे AIY के CEO जारजीत सेजा, तो उनसे मेरी बात हुई। जी जो है। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो तुम वही लड़की हो जिन्होंने पूरे प्रोड्यूसर्स को तंग किया। एक्सक्यूज मी। तो फिर इस तरह में मुझे भी समझ आया। तो मेरा दोस्त है सलमान, बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरा कजिन भी है। तो फिर उससे मुझे कहा तुम अपना नाम चेंज करो। मेरा भी बड़ा पक्का दुश्मन है वो मेरा भी पक्का दुश्मन है। अच्छा, इस फील्ड में मुझे लाने वाला, सपोर्ट करने वाला ही वही है। बहुत ज्यादा उसने मेरा
हर स्टेप पे जो है एक होता है ना, आपका अगर बैक सपोर्ट हो, बोले नहीं वैसे वो है नहीं यार मैं हूँ, तुम जाओ, जो करना है तुम करो, सिर्फ ये इतनी सी बात आपके लिए बहुत होती है। अगर पैसों से नहीं। अरे पता है, मैं अरुबा तुम्हें बताऊं कि सलमान वाकई बहुत नाइस फ्रेंड है। हाँ, और मैं उसको दुश्मन कहता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा दुश्मन है वो, मतलब ऐसे दुश्मन जिंदगी में। अगर आपको सिर्फ, मैंने अपना लाइव आई थी जो मैं एक दफा, तो मैंने यही बात की थी कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ बात ये थी कि अगर कोई अपना हो, कोई बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई इतना बोल देना, अरे मैं हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम फिक्र क्यों कर रही हो, कि आपके लिए इतना बड़ा अल्फाज होता है, इतना बड़ा अल्फाज होता है कि जिसकी आपको बाद में रियलाइज होता है जब आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। वैसे हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन ये अल्फाज जो होते हैं ये बड़े कीमती होते हैं, और इनको ऐसे दोस्तों की आप कदर करें। भाई मैंने जो है पता है तुम्हें बुलाने की सलमान से भी कहा था मैंने। अच्छा, हाँ, तो फिर उसने तुमसे बात भी की होगी उसने, फिर कहने लगा यार वो बिजी है। मैंने कहा चल भाई अब तुम कह रहे हो तो फिर इसका मतलब सही होगा। हाँ। तो क्योंकि मेरा भी बड़ा अच्छा दोस्त है वो, बहुत अच्छा वो, और बहुत वेल विशर है मेरा भी वो, बहुत अच्छा, और बड़ी रिस्पेक्ट करता है। मेरे साथ तो बड़ी स्टेप बाय स्टेप उसने मेरा साथ दिया। सलमान पता नहीं मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जहाँ भी है नहीं देख रहा है तो ये फेसबुक पे देख लेगा। मैंने उसको बोला था कि भाई देख लेना, मैं जाऊंगी, वरना फिर आप उसके बाद वरना फिर। हाँ सलमान, अगर आप देख रहे हो यार तो कम से कम कभी कभी यार मुझे भी सुन लिया करो। हालांकि वो कहता है कि मैं यार शोभी भाई आपका बड़ा फैन हूँ, मैं पता नहीं कितना बड़ा फैन है, मेरे समझ में नहीं आ सकती, मगर ये कि कोई मैसेज वगैरह कर दे, कोई कमेंट्स कर दे, चुपचाप देखने से क्या मतलब, क्या फायदा, मतलब चुपचाप मतलब बोले तो सही, कम से कम यार कुछ तो गैरत आ जाए। अब तो गैरत आनी चाहिए तुम्हें यार, थोड़ी बहुत तो गैरत आनी चाहिए यार, थोड़ी बहुत। तो बहरहाल यूँ करते हैं कि अच्छा, उसके बाद दुआ अंसारी का मैसेज है कि हाय अरुबा कैसी हो, यू लुक सो ब्यूटीफुल माशाअल्लाह। दुआ मेरी कजन है ये। अच्छा जी, दुआ थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप सब मुझे देख रहे हैं और मेरे लिए दुआ करें, मेरा आने वाला प्रोजेक्ट उसके लिए दुआ करें कि उसको बहुत सारी कामयाबियां मिले। अच्छा काम होता है तो कहते हैं फिर अपने आप ही सब कुछ होता है। सबसे बड़ी बात है कि आप खुद कॉन्फिडेंट हो और अपनी परफॉर्मेंस पर आपको यकीन हो कि मैंने काम कैसा किया, बिल्कुल। अच्छा, आजकल हमारे एक्टिंग में जो है वो रूबा ये सिलसिला चल रहा है कि इधर से आए स्क्रिप्ट, ये 2 जुमले बोले, फिर 4 जुमले बोले, फिर 2 जुमले बोले। मतलब एक दौर था कि जब मैंने भी एक्टिंग की, मैं करता रहता हूँ, मैंने पीटीवी में भी की एक्टिंग जब कोई चैनल नहीं था, तो पूरा स्क्रिप्ट हमें मिलता था और पूरा स्क्रिप्ट हम रट लेते थे, बिल्कुल ज़बानी, बिल्कुल मतलब अपना तो अपना, दूसरे के भी क्यों हम दे रहे होते थे। और आज ऐसा नहीं होता, आज तो वो एक एक पर्चा या जाके थोड़ा मिल गया तो वो प्रॉब्लम ये हर एक के अंदर ना एटीट्यूड बहुत आ गया है। मतलब 2 दिन की आई हुई लड़कियां वो अपने आप को स्टार समझने लगी हैं। मतलब किसी से बात ना करना, सलाम ना करना, अपने अंदर रहना। अगर उनको बोलो कि हमारे साथ लाइंस कर लो, क्यूज दे दो, तो आप कर लेना, हमने तो कर लिया अपनी लाइंस, आप कर लें, इस तरह की चीजें। हाँ, मतलब साथ क्यों देने में या लाइन देने में साथ जो है सपोर्टिंग में वो नहीं, हाँ टीम वर्क होता है, टीम वर्क होता है वो। ये मेरे साथ भी अमूमन हुआ है कभी कभी, बहुत सारे जब मैंने किए कुछ, तो कभी अरे यार शोभे साहब थोड़ा यार आप कर लेना यार, थोड़ा यार भाई। असल में होता क्या है कि वो अब जब आप अपनी लाइन कर रही है तो थोड़ा सा अगर सामने से लाइन मिलती है तो आपको एक सही सपोर्ट मिल जाती है, वरना आदमी वैसे भी कर लेता है, मगर वो सही सपोर्ट, वो एक टेम्पो सही बन जाता है उसका। मगर हमारे यहाँ तो सब, और जब अच्छा वो उनका मसला हो तो फिर वो ये होता है। आप बताएं, ईद की तैयारी की आपने? कुछ ईद की तैयारी की? अच्छा हाँ, ये तो क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ी जल्दी छेती गुजर रहा है, और मैं बोल रही हूँ ना, पटर मेरे मियाँ कहते हैं तुमने वहाँ भी अच्छा बाकी यार, अच्छा मैं सोचा था, मैंने कहा यार ये आएगी तो बड़ा पता नहीं कैसे बोलेगी यार, क्या करेगी, मेरा शो बोर तो नहीं हो जाएगा। मैंने कहा यार इसको बुलवाना पड़ेगा। अच्छा किसी को पता बुलवाना पड़ता है। अच्छा यहाँ तो बुलवाना है तो खुद ही बोले यार यू नॉन स्टॉप, कहीं कॉमा नहीं है, कहीं फुल स्टॉप नहीं है, मगर माशाल्लाह अच्छी बात है। और ऐसे लोग वाकई कामयाब होते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। मतलब आप अगर अपना एक एटीट्यूड लेकर चल रहे हो ना, आप रौनक बन जाए, आप जहाँ भी जाए वहाँ पे लोग बोले यार, अच्छा मैं सेट पे नहीं होती हूँ, मुझे सब बोलते हैं आज रूबा की शूट नहीं है। अच्छा आज सन्नाटा होता, अरे भाई उसकी डेट नहीं थी, वो किसी और शूट पे। अच्छा मतलब इतनी, मतलब सन्नाटा हो जाता है। तो वो तो है, ये तो है। चले अब देखें, अभी ब्रेक गई थी, फिर ब्रेक आ गई, फिर ब्रेक पे जा रहे हैं हम, फिर ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर यहाँ से नहीं, मगर फिर वो यहाँ से नहीं। ठीक है, हम इस ब्रेक के बाद फिर जो हमारे पास फेसबुक पे जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको जो है मैसेज आप उनसे मैसेज भी देखें और उनको आप जवाब भी दे सकती हैं फेसबुक पर। रबिया किरण राजपूत कहती हैं माशाल्लाह, थैंक यू रबिया, बहुत शुक्रिया। कव्वाल अली ब्रदर्स कहते हैं क्या बात है जनाब की, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इमरान कहते हैं खान साहब अच्छे लग रहे हैं।
ये अजमल साहब आपको कह रहे हैं। जी हाँ। मेहर नाज कहती हैं सलाम, हाउ आर यू, लुकिंग फ्रेश माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। परवेज अली कहते हैं माशाल्लाह। मेहर नाज निगार कुरैशी कहते हैं कहाँ देख रही हैं अजमल शोबी जी, खैरियत तो है ना? ये तो इल्जाम लगा दिया आपने। अब बताइए क्या आप सब क्या कहना चाह रहे हैं। मैं अरूबा यहाँ मौजूद हैं और बड़ी अच्छी इस वक्त जो है हमारी ट्रांसमिशन जा रही है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। बल्कि मैं कोशिश यूँ करूँगा कि इस रमज़ान के इख्तिताम से पहले पहले अरूबा को एक बार फिर बुलाऊंगा मैं। ठीक है भाई, डन है ये? डन है ये, डन। अभी ऑन एयर डन हो रहे हैं, ये फेसबुक पर ये रिकॉर्ड मौजूद होगा। मतलब ईद से पहले पहले रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह मतलब टाइम निकाल लेना। कोई मैं 2-4 दिन हफ्ता पहले आपको बता दूंगा, तो एक दिन निकाल लेना फिर तो अच्छा जरा और एंजॉय करेंगे। ठीक है भाई, ये आप सबकी खातिर मैंने रूबा से यहाँ पर वादा ले लिया है। और अच्छा मैं पता क्या, मैं भी बड़ा चालाक आदमी हूँ क्यों, मैं ऑन एयर से कहलवा लेता हूँ ये चीजें, ताकि वो कहते ना कि वो पुराने दौर में दरखास्तें लिखी जाती थी ताकि सनद रहे, बावक्त जरूरत काम आए। तो मैं ये सनद करवा लेता हूँ। हमारे कुछ सनाखा ऐसे बेचारे बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे, वो तो कभी वो कुछ होता है तो मैं उनको ऑनर कह देता हूँ कि भाई आप अगले प्रोग्राम में इस दिन आप आ रहे हैं। और यार शोभी भाई वो मैं टाइम मिल गया, तो मैंने कहा नहीं आपने आना है, डन अभी करें। अच्छा यार आऊँगा मैं, तो आना है तो फिर आना है फिर। तो अब तो भाई करोड़ों लाखों लोगों को सुनने के साथ गवाह बना के आपने वादा कर लिया। ठीक है, तो अभी अच्छा इस वक्त अच्छा अब कुछ आप क्या कुछ और कहना चाह रही थी? मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में कह रही थी, ईद के बारे में कह रही थी कि मैंने ईद की शॉपिंग पहले ही कर ली, क्योंकि रमजान में आपको पता है एक तो रोजा, उसके बाद रिकॉर्डिंग, तो टाइम नहीं मिलता, तो मैंने अपनी सारी शॉपिंग जो है वो पहले से कर ली। मेरी बेटी भी आपको देख रही है इस वक्त। अच्छा, क्या नाम है आपकी बेटी? मेरी बेटी का आरजे अनायबा। आरजे मतलब वो छोटी थी तो वो हमारा अपना वेब रेडियो में रहा था, उसमें प्रोग्राम करती थी। तो वो भी देख रही है। और तो कुछ उसके लिए कह दूँ, आरजे अनायबा खान। अनायबा कैसी हैं आप? ठीक हैं? अभी मैंने आपकी पिक्चर भी नहीं देखी है, अभी मैं देखती हूँ, बताती हूँ। और आपको मुझसे कुछ पूछना है मेरे बारे में, कोई सवाल करना है तो आप कर। और अनायबा इस वक्त जो है माशाल्लाह वो 8 क्लास में है। अरे माशाल्लाह, और माशाल्लाह से वो हमेशा से पोजीशन होल्डर है वो। अरे वाह, हमेशा रेगुलर बचपन से लेकर अब तक। पढ़ने में अच्छी है? पढ़ने में बहुत अच्छी माशाल्लाह, और मेरी जान है उसमें। तो कितने आपके मतलब कितने? और उसके अलावा जो है आरजे नौमान को आप जानती होंगी? बिल्कुल जानती हूँ नौमान को। वो भी मेरा वली है। ठीक है। मैं बड़े मजे से करती हूँ। ठीक है जी, चले जी, ठीक है। और ठीक है जी। अच्छा अब इसके बाद वैसे हमारी ब्रेक अभी जो है वो अभी 3 मिनट की ब्रेक अभी बाकी है, मगर अभी 3 मिनट की ब्रेक तो चलती रहेगी, मगर यहाँ पर हमारी ब्रेक नहीं है। तो अच्छा इसके अलावा जो है वो अब अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है आपके सिर्फ अभी जो है वो ईद वाला ये चांदनी बेगम आपका है। चांदनी बेगम आ रहा है क्योंकि बहुत मेगा प्रोजेक्ट है और बड़े चैनल के लिए है। ज़ाहिर है इससे पहले भी बड़े चैनल्स पे आए मेरे प्रोजेक्ट्स, और कुछ टेलीफिल्म्स आ रही हैं ईद पे, ईद प्ले जो होते हैं वो कर रही हूँ, और इंशाल्लाह उसमें देखेंगे जल्द से जल्द। तो अभी हम ब्रेक के से आ रहे हैं, तो अब आपने नात सुनानी है मुझे। थोड़ी सी नात सुनाइएगा ताकि अच्छा लगेगा, थोड़ा रूह परवर जो है वो समा हो जाएगा। थोड़ा सा हम इको देंगे। बस आ रहे हैं, 2 मिनट है हमारे पास, हम 2 मिनट के बाद वापस आ रहे हैं। 2 मिनट में आप सोच लें, 1-2 मिसरे नात के सोच लें अच्छे से, तो इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद जो है फिर कुछ और थोड़ी सी बातें करेंगे। और गाना नहीं सुनूंगा। नहीं, गाना तो बनता भी नहीं है रमजान में। सुनता मैं गया, सुनूंगा भी नहीं, मैंने पहले बोल दिया। अभी आपने पास का भी तो इंतजाम करना है। हाँ, अभी पास भी मुझे जाके प्रेस पे जाना, प्रिंट करवाने पास। मैंने फात को फोन करूंगा और सलमान को कहूंगा भाई तू मुझे ही लेते कम से कम यार। एक बार फिर मैं अपने तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। आप जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, जिस जगह भी मौजूद हैं, आप का साथ देने के लिए हमारी ट्रांसमिशन ये आपको पता है कि रोज़ाना 6 बजे से 9 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद होता हूँ FM 100 पाकिस्तान के। और रोज़ाना जो है मेरी कोशिश होती है इफ्तार ट्रांसमिशन के बाद, यानी कि इफ्तार के बाद जो हमारी ट्रांसमिशन होती है 8:45 से 9 बजे के दरमियान में, तो उस दरमियान में ये कोशिश होती है कि किसी न किसी एक मेहमान से आपकी मुलाकात कराइए।
कुछ मेहमान से आपकी गपशप कराइए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं टीवी स्टार, टीवी आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट से उरूबा जुनैद, और जो कि इस वक्त बड़ी मसरूफ जा रही हैं और अच्छी और अच्छा। आज का प्रोग्राम वाकई बड़ा खूबसूरत हो गया, क्योंकि ये मैं सोच रहा था कि उरूबा आएगी तो पता नहीं कितना एटीट्यूड होगा, कितना एटीट्यूड होगा, कहेंगे जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, मगर यहाँ तो अच्छा जी की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ तो बस नॉन स्टॉप जाने दो माशाल्लाह। अच्छा, उरूबा ने जैसे बताया कि वो बहुत अच्छी सनाखा भी रही हैं, और अब लाजमी बात है ये जब से एक्टिंग में आई तो इनको इतना वक्त नहीं मिला कि अपनी सनाखानी को आगे कंटिन्यू कर सके, मगर हम इनसे अभी थोड़ी सी जो है वो नात सुनते जी। लेकिन मेरा गला खराब है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये पता है नात जो सनाखानी होती है ये किसी इंसान, हम लोगों के लिए नहीं हो रही, ये तो अल्लाह और उसके महबूब के लिए हो रही है। वो नियत को जानते हैं, वहाँ नियत उनका दारोमदार नियत पर है, वहाँ आवाज का ताल्लुक भी नहीं है जी। बिस्मिल्लाह। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त न जाए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त न जाए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को ए नूर खुदा करना, जब वक्त न जाए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। वाकई मतलब ये आपके अभी वो गला भी आपका सही नहीं हो, फिर आपकी प्रैक्टिस भी नहीं रहेगी, प्रैक्टिस बहुत जल्दी हाँ, मगर उसके बावजूद माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगी तो और अच्छा हो सकता। वैसे पता है, थोड़ा सा मैं जाती मशवरा पता है ये दूंगा कि आप अरुबा थोड़ी सी प्रैक्टिस पता किया करो, थोड़ा सा वक्त तो ये इसकी बात ही अलग है, मतलब इस फील्ड के लिए हमारे जो सीनियर्स है ना, काजी वाजिद और ये लोग, तो मैं जब सेट पे होती हूँ तो ये लोग मुझसे गाने सुनते हैं, अच्छा तुम पुराना गाना सुनाओ, तो मैं जब सुनाती हूँ तो ये लोग मुझे कहते हैं तुम एक्टिंग कर रही हो तो गाने क्यों नहीं गाती हो, गाने गाओ, नात हाँ, मतलब जो जैसे आते हैं टीवी पे लोग, तुम क्यों नहीं करती हो। तो मैंने कहा टाइम ही नहीं होता, इतना हम लोग बिजी होते हैं, यही काम कर ले हम तो इसमें ही टाइम हमारा खत्म हो जाता है। मगर एक मैं पता ये मैं जाती उस पर कह रहा हूँ कि आपकी एडवाइस है ये, मेरी जाती एडवाइस है ये कि आप गाने को तो बेशक ना गाएं, हाँ। मगर थोड़ा बहुत सना खाने के लिए थोड़ा सा, लेकिन आपका माइक भी अच्छा था, इसमें बड़ी हेल्प की मेरी। भाई वो तो इसलिए कि मैंने थोड़ा सा इफेक्ट भी दिया उसको कि एक माशाल्लाह आप अच्छा पढ़ रही हैं, तो उस पर अगर थोड़ी सी आवाज़ को और अच्छा कर दिया जाए तो फिर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और बड़ा अच्छा लगा आज आप आइयो, और आइंदा के लिए जो आपसे हमने वो एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया कि आप ईद से पहले एक बार फिर आपको इंशाल्लाह एक बार फिर आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं कोशिश करूंगा सलमान को भी साथ बुलाऊंगा, सलमान को भी साथ बुलाएगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब शो में टाइम पता ही नहीं चला, इनफैक्ट आप मुझे बीच में बोल देते सुने हमें ब्रेक पे जाना है तो वही तो पता ही नहीं चला टाइम। और इतने सारे माशाल्लाह फेसबुक पे फैंस हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। मैंने सबका नाम लिया जिसका मैं नहीं ले सकी, भूल गई, मैं उनका बाद में ले लूंगी। और माजरत, कोई गलती हो गई हो, किसी भी किस्म की कोई बात ऐसी हो गई हो, और उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में कोई बात नहीं। बहरहाल के बहुत अच्छा लगा, और वाकई मेरी आपके साथ दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको
आपको कामयाब करें, और आप जिस तरह आपका एटीट्यूड है और जिस तरह आपका इस वक्त बिहेवियर है, वाकई ये कामयाबी की ज़मानत है। ये है ज़रूर, क्योंकि इंसान मतलब कि अपना उसका बिहेव, उसका करेक्टर, वो उसका अंदाज, उसका लहजा ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है उसकी कामयाबी के लिए, उसकी कामयाबी के लिए। आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोचना, बोलना, ये सारी चीज़ें, लोग जो आपको देख रहे होते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, वो ऐसे नहीं करते। आप कुछ नज़र आता है उनको जो आपसे मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ यहाँ इतने सारे लोग हैं, मतलब मैं FM 100 पर 95 से मैं ज्वाइन हूँ इसके साथ हूँ मैं, जब से ये रेडियो बना है उस वक्त से इसके साथ हूँ मैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये तमाम लोग, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देखते हैं, देखना तो अब लगे वरना सुनते रहे हैं सालों से, तो इन सब से मेरा ताल्लुक जो यूँ समझ लें कि फैमिली से ज़्यादा मेरा ताल्लुक इन लोगों से है। मैं दुख सुख की अपनी तमाम शेयर इनसे करता हूँ। मेरी वालदा बीमार थी, मैंने इनसे शेयर किया। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, मैं प्रोग्राम कर रहा था यहाँ पर, और प्रोग्राम से उठ के मैं वालदा के इंतकाल की खबर सुन कर गया। मैंने तमाम दुख इनसे शेयर किए। तो ये मेरी फैमिली से ज़्यादा लोग हैं मेरे। तो इसलिए वाकई आपके जो फैन है आपके, वो आपकी फैमिली से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ। बस मैं एक बात कहना चाहूंगी छोटी सी, अगर हमारे पास टाइम है। जी। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि कोई भी इंसान, मैं भी मतलब मैं अपने लिए भी कहूंगी कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज ना निकले जो किसी की दिल आज़ारी कर जाए। तो मैं अल्लाह ताला से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती रहती हूँ कि अल्लाह ताला कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई बात ऐसी निकल जाए कि वो इंसान मेरे सामने नहीं, तन्हाई में बैठ के उसको रियलाइज करके वो रोए कि मैंने उसको ये बात की थी। तो आप सब भी इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखा करें कि हमें नहीं पता होता कि हमारे मुंह से क्या निकल जाता है किसी के लिए, और वो बेचारा उस बात को लेके अफसोस में होता है। बहुत अच्छी बात की अरूबा, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। और ये बहुत कम लोग ऐसी बातें करते हैं। वो बहुत कहते हैं यार कहती है तो कहती है, ठीक है यार, मैं उस वक्त बिजी था, उस वक्त काम में था, और एक शख्स ऐसा है। और जो लोग इतनी मोहब्बत आपसे करते हैं, तो कहीं ना वो बात बहुत ज़्यादा, बिल्कुल यही ज़बान है। कहते हैं कि ये गोश्त का एक लोथड़ा है, मगर यही आपको ऊपर कुर्सी पर बिठाता है भी, और ये आपको कदमों में ले जाता है। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपसे फिर होगी मुलाकात। और अपने तमाम ही सुनने वालों से मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने आगे मोहलत ज़िंदगी दी, तो कल इंशाल्लाह फिर एक नए मेहमान के साथ इस ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए अजमल शोबी को।